सुनते हैं रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर परमार्थ की पगडंडी पर हो रही है आपसे एक बार फिर से मुलाकात। और आज कथा महाविनाश नाशिनी माता बगलामुखी देवी की। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वो भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं विष्णु। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीतांबरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया, शांत हुआ। मंगल युक्त चतुर्दशी के अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ सारी बुरी शक्तियों का भी नाश हो जाता है। देवी को बगलामुखी, पीतांबरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नाम से भी पूजा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में विष्णु अवतार भगवान कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के राजा कंस का वध करने के लिए पहले बगलामुखी मंदिर की देवी से आशीर्वाद लिया था। माता बगलामुखी देवी के चमत्कार का एक अन्य पौराणिक दृष्टांत इस प्रकार से है कि मदन नामक राक्षस ने तप करके वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसके कारण वो किसी के बारे में जो कहता वो सही हो जाता। उसने इस वरदान का दुरुपयोग कर लोगों को जब सताना शुरू कर दिया, तो उसके इस वरदान से दुखी देवताओं ने माता बगलामुखी की आराधना कर मदन राक्षस से मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। देवी ने राक्षस की न केवल जुबान पकड़ ली, बल्कि उसकी बोलने की शक्ति ही रौंद दी। देवी ने उसे मारने के लिए विचार किया तो उसने देवी से प्रार्थना की कि वो चाहता है कि लोग देवी की पूजा के साथ उसकी भी पूजा उसी रूप में करे। देवी ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। देश के कुछ बगलामुखी मंदिरों में देवी की इस स्वरूप के दर्शन होते हैं, जहां महाविद्या रूप में ये प्राणियों के लिए मोक्ष प्रदायिनी है, वहीं अविद्या रूप में वे भोग का कारण है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग है कि जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, फिर भी भगवती सती ने जाने का आग्रह किया
और रोकने पर वे क्रोधित हुई तो उनके विकराल रूप को देखकर उन्हें रोकने के लिए भगवान शिव भी भागने लगे। उन्हें रोकने के लिए 10 दिशाओं में उन्होंने अपनी अधोभूता 10 देवियों को प्रकट किया था। ये 10 देवियां काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला महाविद्या के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने बताया कि महाविद्या होने के कारण भक्तों की मनोकामना ये देवी उसी प्रकार पूरी करती हैं जिस प्रकार उन्होंने कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम की कामना पूरी की थी। मां बगलामुखी को पीतांबरी देवी भी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसीलिए उनकी आराधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री में पीले रंग का बड़ा महत्व है। पीले फूल, पीले वस्त्र, सरसों के तेल और पीले टीके से मां प्रसन्न होती है। महाविद्या के इसी चमत्कार के कारण श्रद्धालु बगलामुखी देवी दर्शन के लिए चुंबक की तरह मथुरा के पुराने बगलामुखी मंदिर की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने कंस हत्या से पूर्व माता के पूजन अर्चन में खुद को समर्पित किया था। जय मां बगलामुखी देवी। रोचक कथा परमार्थ की पगडंडी।